बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं दोबारा हाज़िर हूँ। पेडागोजी की जो वन लाइनर थे उसकी जो सीरीज़ थी उसी को कंटिन्यू करते हुए अब जो कहता है कि करिकुलम की हम बात कर रहे थे। करिकुलम क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है कि निसाब जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यानी वो फिर फ़िलासफ़ी उसकी बेस क्या होती है, कल्चर सोसाइटी का क्या रोल है करिकुलम डिसाइड होने में। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हम जो वन लाइनर है वो बात करते हैं कि पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मुकम्मल करना, कंप्लीट करना। द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ बुक्स। कि इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है, मकसद होता है, वो यही होता है इसको कंप्लीट करने के जो बुक्स के नंबर है वो कम किया जाए, डिक्रीज़ किया जाए। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट एट वन लेवल इज़ हॉरिज़ॉन्टल ऑर्गेनाइज़ेशन। के एक ही लेवल पे जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट कंसेप्ट का एक लाइन में, यानी सीधा सीधा एक लेवल पे, उसको हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। अब जो फैक्टर होते हैं जो करिकुलम इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं एक निसाब को, अब उसमें इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं कि इकोनॉमी कैसी है कंट्री की, फिर सोशियोलॉजिकल फैक्टर, सोसाइटी कैसी है, लोग सोशली कैसे हैं, एंड साइंटिफिक फैक्टर, और फिर साइंटिफिक जो है ना वहाँ का माहौल कैसा है। देन द प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं यही मोस्टली चीज़ें जो जो ऊपर डिस्कस हुई हैं इन्हीं को लेके हम चलते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी इकोनॉमी इतनी बेटर नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं पूरे होते, इस वजह से जो है ना वो करिकुलम की प्रॉब्लम है। लेस नंबर ऑफ टीचर, टीचर इतने जो है ना वेल एजुकेटेड नहीं होते, इतने एक्सपर्टीज नहीं होते। फिर इनसफिशिएंट बिल्डिंग ऑफ स्कूल, और स्कूल्स की जो है ना जो गवर्नमेंट लेवल पे फॉर एग्जांपल स्कूल हैं उनकी मोस्टली बिल्डिंग इनसफिशिएंट है, वो बहुत ओल्ड बिल्डिंग है। फिर बाइस इज नॉट कंसर्न इन टीचर ट्रेनिंग। अब जो बाइस है ये मोस्टली बोर्ड के रिलेटेड आता है, पेपर वगैरह के जो होते हैं वो बाइस, ये टीचरों के टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड नहीं है। टीचर ट्रेनिंग जो है ना वो मोस्टली कोर्सेज वगैरह होते हैं, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है। अल्लामा इकबाल जो ओपन यूनिवर्सिटी थी ये इस्टेब्लिश की गई थी 1974 में। द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन होता है ये जो हम ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं एक जगह से, यानी टीचर जो है ना वो हमें पढ़ा रहा है एक जगह से और हम जो है ना पूरे मुल्क में कहीं से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अब जो है ना वो पहले एज में भी और पाकिस्तान की डिफरेंट रीजन में जो थी वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चलती थी। अब जो है ना वो फेडरल की मोस्टली जो है वो बुक चलती है, लेकिन जो है फिर भी जो मेजर फंक्शन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, ये प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, बुक्स को प्रिंट करते हैं। मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज करिकुलम इवैल्यूएशन, के करिकुलम की इवैल्यूएशन करते हैं आप उसकी उसको प्रॉपर जो है ना तैयार करने के बाद आप उसको इवैल्यूएट करते हो कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कोई कमी कोताही तो नहीं रह गई। तो ये सारी चीज़ें जो जजमेंट होती है इसको करिकुलम इवैल्यूएशन कहते हैं। द इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट। इसको जो इवैल्यूएशन उसके आफ्टर की जाती है कि कंटेंट को इम्प्रूव करने की, उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जो इम्प्रूव करने के बाद की जाती है, यूज़ टू इम्प्रूव द कंटेंट, कंटेंट को इम्प्रूव करने के बाद। इवैल्यूएशन यूज़ टू इम्प्रूव द कंटेंट आफ्टर करिकुलम डेवलप। आफ्टर करिकुलम डेवलप जो होगी वो समेटिव इवैल्यूएशन होगी। वो कहता है कि द इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव द कंटेंट, जो कंटेंट को इम्प्रूव करने के बाद आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलप के बाद उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव, वो इवैल्यूएशन जो यूज़ होती है ताकि इम्प्रूव किया जाए द कंटेंट आफ्टर करिकुलम डेवलपमेंट इज समेटिव इवैल्यूएशन, यानी दो तरह की इवैल्यूएशन होती है उसको तैयार करने के बाद। आगे यानी इवैल्यूएशन की दो टाइप्स, फॉर्मेटिव और समेटिव। अब जो है ना इवैल्यूएशन यूज्ड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टी इन करिकुलम इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एक मेडिकल में भी बहुत सी टर्म यूज होती है कि डायग्नोस करते हैं आप किस चीज़ का, ये जो उसमें तशखीस करते हैं डिजीज़ वगैरह की, बीमारी की। तो इस तरह जो इसमें कमी या होती है गलती उसकी जो होती है या मुश्किलात होती हैं उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं जो करते हैं। Then as if repetition of concept of same level in two consecutive class lack the quality of vertical organization। क्या होता है कि एक रिपीट हो रहे हैं कंसेप्ट जो सेम लेवल के, ये दो कंसेक्टिव क्लास में, यानी 3 और 4 में फॉर एग्जांपल सेम बुक्स के जो टॉपिक है वो अगर रिपीट हो रहे हैं तो इसको कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देन लैक द क्वालिटी, तो इस क्वालिटी इसमें क्या होता है, लैक होती है। फिर खिल्डा तैयबा जो था वो एक्सपर्ट था इन द फील्ड ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। खिल्डा तैयबा जो था उसने करिकुलम डेवलपमेंट में एक्सपर्ट था। द मेजर पर्पस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज इज, अब जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्टडी के साथ जो सरगर्मियाँ होती हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं ताकि वो अचीव कर सकें वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी, उनका कॉन्फिडेंस वगैरह बूस्ट हो और वो प्रैक्टिकल काम करना सीख जाए। करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी अ प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो करिकुलम इम्प्रूवमेंट होता है कि ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, जारी रहता है।
क्योंकि कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। करिकुलम में लैटिन ओरिजिन है। अब करिकुलम कहाँ से निकला जी? लैटिन लातीनी ज़बान का ओरिजिन है इसका, जिसका मतलब है रन वे, यानी चलता रहना। जहाँ पे कोई चीज़ चलती है, जैसे एयरपोर्ट और जहाज जो हैं वो एयरप्लेन वगैरह का रनवे होता है। 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन आर फॉर करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज के लिए वो कहता है 5 स्टेजेस होती हैं। एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट होना चाहिए, इवैल्यूएशन होनी चाहिए, फिर ट्रायल होनी चाहिए और एंड पे अडॉप्टेशन होनी चाहिए, यानी अपना लेना चाहिए। हाई रैंक इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सबसे जो है हाई रैंक होता है वो सेक्रेटरी होता है एजुकेशन का, एजुकेशन सेक्रेटरी भी इसको कहते हैं, कि सबसे हाई रैंक जो है। फिर हिल्डा टेबा के मुताबिक जो करिकुलम मेड मॉडल हैव 5 स्टेजेस। हिल्डा टेबा ने जो करिकुलम मॉडल दिया था उसके 5 स्टेजेस थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग के रिलेटेड आ गया है कि लेसन प्लानिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले आप सेट करते हो। फिर ऑब्जेक्टिव भी दो तरह के होते हैं, एक जनरल होते हैं और एक स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिनोनिमस टू बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका जो सिनोनिम है, उनका लिए जो दूसरा नाम यूज होता है वो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स यूज होता है। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वी शुड कंसीडर स्टूडेंट्स आईक्यू। हमें स्टूडेंट्स का जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है उसको पहले देखना होता है कि वो किस क्लास के हैं, वो किस रिलेटेड है। फिर जो है ना हम सब्जेक्ट मैटर जो है ना उस लिहाज से सिलेक्ट करते हैं कि बच्चे किस नौयत के हैं, कौन सी क्लास के हैं, किस ग्रेड के। इम्प्लीमेंटेशन ऑन करिकुलम इज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं करिकुलम को। Under examination reform 2002, the weightage allocated to first two levels of cognitive domain 50%। के 2002 में जो रिफॉर्म हुई थी एग्जामिनेशन में, उसके मुताबिक जो वेटेज अलाउ किया गया था कॉग्निटिव डोमेन में, यानी जो ज़हानत के लिहाज से, वो 50% दिया गया था। द सोर्स ऑफ अचीविंग वंस ऑब्जेक्टिव इज एक्शन। कि जो आप एक्शन करेंगे तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, आप जब किस चीज़ पे काम करेंगे तो। स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। कि स्कूल करिकुलम वो करिकुलम होता है जो स्कूल जो है ना एक्सपीरियंस जो स्कूल का होता है वो जो ऑर्गेनाइज करता है। द पार्ट द पार्ट ऑफ द करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट इज जनरल एजुकेशन। के स्टूडेंट्स की नीड को देख के जो करिकुलम डिजाइन किया जाता है उसको जनरल एजुकेशन कहते हैं, कि जनरल तौर पे जो एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट को वैसे बेसिक नीड पूरी करने के लिए। करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी द वर्क ऑफ। अब जो करिकुलम है वो कौन लोग डिसाइड करते हैं, कौन लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टीचर्स हैं एंड करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं और पुपिल्स हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेटर भी सारी चीज़ें ये मिल के काम करते हैं। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन करती है, फिर टीचर एंड करिकुलम एक्सपर्ट, और फिर पुपिल यानी ये स्टूडेंट्स का भी इसमें रोल होता है। व्हाट द चाइल्ड स्टडी इन द क्लास इज डिसाइडेड बाय टीचर। स्टूडेंट ने क्या पढ़ना है ये टीचर डिसाइड करता है। जो है ना वो स्टूडेंट की क्या क्लास में स्टडी होगी ये टीचर डिसाइड करता है। एट एलिमेंट्री लेवल मॉडर्न एजुकेटर्स आर फेवर्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। कि जो एलिमेंट्री लेवल पे मॉडर्न एजुकेटर्स हैं वो फेवर करते हैं कि जो है ना वो निसाब जो वो मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। हाई स्कूल करिकुलम नेग्लेक्ट इंडिविजुअल नीड्स। जो हाई स्कूल होता है, आप एलिमेंट्री लेवल पे तो फेवर किया जाता है, हाई स्कूल जो करिकुलम होता है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं इंडिविजुअल की नीड्स को, कि स्टूडेंट्स वगैरह की क्या नीड है या एक जो फर्द है सिंगल उसकी क्या नीड है। करिकुलम इज ए वर्ड ऑफ लैटिन। ये लैटिन का वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रनवे से निकला है। द प्रेजेंट ट्रेंड इन करिकुलम डेवलपमेंट इज टू प्लेस एम्फेसाइज ऑन। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, कि फ्लेक्सिबिलिटी इन कंटेंट एंड मेथड एंड लॉजिकल एक्सपीरियंस। के मॉडर्न जो ट्रेंड है, प्रेजेंट ट्रेंड जो है डेवलपमेंट करने में, वो करिकुलम डेवलपमेंट में वो यही है कि एक तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी लचकदार हो, तब्दीली हो उसके कंटेंट में, फिर मेथड भी जो है ना वो इस तरह का, और लॉजिक एक्सपीरियंस भी हो। हु सेड करिकुलम इज ए रिटन प्लान? स्मिथ, स्टैनली एंड शोर। स्मिथ, स्टैनली और शोर ने कहा था कि जो करिकुलम है वो एक रिटन प्लान है जिसके ऊपर आप एक्ट करते हो। नेक्स्ट है जी, करिकुलम डिजाइन इज अ स्टेटमेंट विच आइडेंटिफाइज द पार्ट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम का डिजाइन जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो ये डिफाइन आइडेंटिफाई करता है कि करिकुलम के पार्ट्स कितने हैं, कैसे हैं। हिल्डा टेबा जो था वो बिलीव करता था करिकुलम शुड बी डिजाइन बाय टीचर्स। हिल्डा टेबा कहता था कि जो करिकुलम है वो टीचर को डिसाइड करनी चाहिए करिकुलम। द फैक्टर दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। जो फैक्टर यानी डिसाइड करते हैं, जो फैक्टर उसको, जैसे हमने पढ़ा था इकोनॉमी है, सोशियोलॉजिकल है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो कहता है कि ये फैक्टर उनकी फाउंडेशन भी कहलाते हैं, बेस यानी कहलाते हैं। स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फसाइजेज इन लर्न सेंटर, के जो लर्नर सेंटर के, जिसमें स्टूडेंट को सेंटर माना जाता है, जिसमें स्टूडेंट को सेंटर लर्नर को सेंटर माना जाता है, उसमें स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट के एम्फसाइज किया जाता है।
मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम के बारे में जो आप जजमेंट करते हैं, वैल्यू जजमेंट, उसको करिकुलम इवैल्यूएशन कहते हैं। फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज जो कंडीशन करिकुलम की फाउंडेशन होती है वो हिस्टोरिकल होती है, तारीख भी देखी जाती है किसी कंट्री की या वहाँ के जो लोगों की है। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी वहाँ के लोगों को मेंटली देखा जाता है, और इकोनॉमी का जो है वहाँ की इकोनॉमी देखी जाती है। एट स्कूल लेवल करिकुलम इज डेवलप्ड बाय प्रोविजनल लेवल। स्कूल लेवल पे का जो करिकुलम होता है ये प्रोविजनल लेवल यानी जो सूबे के लिहाज से बनाते हैं। हर एक कश्मीर का अलग है, पंजाब का अलग है, इसी तरह बाकी जो है उनका अलग है। साइकोमोटर डोमेन डील्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स। साइकोमोटर यानी ये जो है वो आपकी जो होती है वो बॉडी से मेंटली जो है ना वो अटैच होती है।